प्रदीप जी, अलग अलग बयान आ रहे हैं और बार बार लोगों की तरफ से जैसा कहा जा रहा है कि उस तरह का गायक होना बहुत मुश्किल काम है हर अंदाज में। इस एज तक वो अभी भी कई सारे स्टेजेस पे, कई सारे कॉन्सर्ट में उसी अंदाज में गाती हुई नजर आती थी। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक से एक शानदार गायिका हुई है और उनकी बहन लता मंगेशकर तो सर्वोपरि रही हैं। लेकिन कई मामलों में मैं देखता था कि जो इनके अंदर जो वैरायटी थी जी। वो लता जी से भी अलग थी। तो बहुत से गाने, जैसे कोई पॉप्स के गाने हों, कोई कैबरे सॉन्ग्स हों, कोई बैले हों, बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स लगता था ये लता जी नहीं गा सकती थी, आशा जी गा सकती थी। तो उसमें जो जिस तरह की वैरायटी थी वो कमाल की थी। तभी यही कारण रहा कि उन्होंने लता मंगेशकर से भी ज़्यादा गाने गाए। लता मंगेशकर ने हालांकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पुराने और बहुत सारी चली आ रही है, अभी तक भी एक झूठी अफवाहें चली आ रही हैं कि 30,000 गाने गाए, 25,000 गाने गाए। लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने पूरा सर्वे किया था, एक एक गाने को देखा था, लता जी से भी बात हुई तो लता जी ने 7,000 गाने गाए थे कुल जो है अपने जीवन के अंदर, और इन्होंने जो है 10,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। तो ये इसीलिए संभव हो सका कि अपना ये बहुत अलग अलग वैरायटी में गा चुकी और इनको इतने मौके मिलते थे एक साथ। और लता जी ने काफ़ी पहले गाना कुछ बंद कर दिया था और इन्होंने जो है अभी तक गाने गाती रही। आप ये देखिए कि दिसंबर 2025 में भी इनका अदनान सामी के साथ एक गाना आया, उससे पहले अपनी पोती के साथ इनका 2024 में गाना आया। तो ये अभी तक पूरी तरह सक्रिय थी। हम इनको जब भी देखते थे, मिलते थे तो इतना ताजुब करते थे कि ये 90 की उम्र में, 92 की उम्र में इतनी फिट कैसे हैं। अभी भी मैं एक साल पहले भी मिला तो उनकी चुस्ती फुर्ती देख के दिल्ली में आई थी, राष्ट्रपति का फंक्शन था, द्रौपदी मुर्मू जी भी समारोह में मौजूद थी। तो मैंने उनको देखा किस तरह बिल्कुल भाग रही हैं, दौड़ रही हैं और बड़े मजे से बात कर रही हैं, मुस्कुराती, एकदम सहज, बहुत सहज थी, डाउन टू अर्थ थी, कहीं भी नहीं लगता था। इसलिए जब कल समाचार मिला कि दिल का दौरा पड़ा है तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि इनको कैसे हो सकता है, इतनी फिट है बिल्कुल हर तरह से सेहत की उससे। और 90 की उम्र में आप देखिए जब दुबई के अंदर उन्होंने लाइव इतना बड़ा कंसर्ट किया 8 सितंबर को, जब 90 साल की हुई, वो भी बहुत बड़ी बात थी कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 90 की उम्र में इतना बड़ा कंसर्ट कई घंटे गाती रही। तो वो इतना बड़ा था, सब ताजुब था, इतना हैरान कर देने वाला था। इसी तरह ये हैरान कर देने वाला रहा कि इनको हार्ट अटैक कैसे हो गया, जो इतनी फिट है, इतने गाने गाती हैं, रियाज करती हैं और मस्त रहती हैं। कभी अहंकार नहीं था, घर में अभी भी खाना भी बनाती थी, तो कुछ भी मतलब घरेलू हमेशा कहती थी। मैं तो एक पूरी, लोग मुझे आशा भोसले बोलते हैं और बहुत बड़ी बात करते हैं, मेरे घर वाले भी कहते हैं आप नहीं जानती कि आप क्या है, लेकिन मैं सिर्फ अपने आप को आशा मानती हूँ। तो तब से जी पे बात हो रही थी प्रदीप जी, और वो भी उनका भी गला भराया था, बहुत भावुक थी। और ज़्यादातर लोगों का वही कहना है कि मतलब किन शब्दों में बयां करें, जिस तरह का एक्सपीरियंस उनका रहा है, जिस तरह की शख्सियत वो रही हैं। तो देखिए, एक इतनी बड़ी जगह बनाना फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बात है जी। जब ये आए, लता जी आई, आशा जी आई, तो उस समय उससे पहले भी सुरैया, नूरजहां, राजकुमारी, शमशाद बेगम, बहुत सी सिंगर्स का बोलबाला था, गीता दत्त थी। लेकिन उस बड़ी भीड़ में निकलकर आप आगे जाएं और अपनी जगह बनाएं, एक ऐसी जगह बनाएं कि आप सबको पीछे छोड़ दें, बहुत बड़ी बात होती है। और जब एक परिवार के दो लोग होते हैं, खासतौर से मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा के उसमें, चाहे वो अभिनेत्रियां हों, चाहे वो गायिका हों, चाहे वो, तो उनको थोड़ा और ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है। एक तो दोनों का मुकाबला होता है और दूसरा ये होता है कि घर के अंदर ही एक बार मान लो लता को ज़्यादा गाने मिल रहे हैं तो आशा को लगा मुझे क्यों नहीं मिले, उनको लगा तो उनको क्यों नहीं मिले। तो इस तरह दोनों का कई बार वो भी हो जाता था। हालांकि दोनों में बहुत प्रेम था। लता जो है हमेशा जो है, लता जी आशा जी को बहुत ही प्रेम करती थी, बचपन से ही, उनसे 4 साल छोटी रही। और आप ये भी देखिए, पूरा इत्तेफाक है कि लता जी का भी जो निधन है वो 92 साल की उम्र में हुआ और आशा जी का निधन भी 92 साल की उम्र में हुआ। वो भी इसी बीच कैंडी अस्पताल में दाखिल थी और ये भी इसी बीच कैंडी अस्पताल में दाखिल है। जब ये लता जी को देखकर निकल रही थी, जब लता जी सीरियस थी, तो एक रात पहले मेरी उनसे बात हुई कि बड़ी अफवाह आ रही है कि लता जी बहुत सीरियस है और मतलब कुछ ही समय की मेहमान है। कहती नहीं, सब झूठ है, मैं भी दीदी से मिलकर आई हूँ, बिल्कुल ठीक है वो। लेकिन बाद में सुबह सुबह ही उनके निधन का समाचार आ गया था। तो उस दौर को याद कर रहा था। देखिए, हम नहीं जानते थे 4 साल बाद ये वक्त आएगा, वो खुद उस अस्पताल में जाएंगी और खुद एकदम हो जाएगी। लता जी तो काफ़ी दिन रही, अलग तरह के दौरों से गुजरी, उनको काफ़ी तबीयत रही और ये तो एकदम ही चली गई। कल शाम को इनको ये हुआ और आज देखिए ये समाचार आ गया। बिल्कुल। और कल ही कुछ कार्डियक अरेस्ट जैसा आपने कहा ना, उस तरह की खबरें थी। तो जो उनकी पोती, उन्होंने क्लियर किया था कि उनको थोड़ी ज़्यादा थकान है, सांस लेने में तकलीफ है, लेकिन अभी वो अस्पताल में आने के बाद बेहतर महसूस कर रही हैं। तो लोगों को लगा कि चलो कम से कम एक राहत भरी खबर परिवार की तरफ से कंफर्म कर दी गई है। नहीं, वो राहत जी, वो लग रहा था क्योंकि असल में उनको हार्ट अटैक हुआ था। जी। लेकिन उनको क्या था, कुछ समय पहले वो गिर गई थी तो उनकी पसली में एक चोट थी
तो उनको फेफड़ों में भी कुछ दिक्कत चल रही थी। हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान भी हैं रामकिशोर पाचा, जो कि पत्रकार हैं, फिल्म पत्रकार हैं। रामकिशोर जी, बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ा दिन, और जिस तरीके से तमाम अलग अलग लोगों के बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से लोग अपना प्रेम दिखा रहे हैं, और जो बहुत बड़ी बात सबकी तरफ से कही जा रही है कि आप कहीं भी चले जाइए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको आशा भोसले के गाने पूरे दिन में कहीं ना कहीं सुनने को ना मिले। देखिए शशि, दो तीन बातें हैं। 70s का अगर मैं याद करूं किस्सा, तो पिछले दिनों मेरी मुलाकात उषा उत्सुप जी से हुई थी किसी अवार्ड के सिलसिले को लेकर, और 2013 में आशा जी से मुंबई में एक मुलाकात मेरी हुई थी। एक अवार्ड उनके लिए हमने तय किया था कि उनको दिया जाएगा, तो अब दादा साहब फाल्के उनको ऑलरेडी मिल चुका था। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जिसको देश का सबसे बड़ा सम्मान मिल चुका हो, अब वो अवार्ड लेते हुए कैसी लगेंगी। वो शायद एक फ्लाईओवर वहां मुंबई में बन रहा था, जो आशा जी के घर के सामने से और लता जी के घर के आसपास से होके गुजरता था। जी। तो उस मसले को लेकर उनका एक विवाद चल रहा था, जिसमें सरकारी एक वो लड़ाई थी। तो फिर वो शायद पहली और आखिरी हमारी मुलाकात थी। लेकिन एक चीज जो मुझे याद आती है और जो मुझे उषा उत्सुप जी ने बताई, कि 70s में जो ब्रेक हुआ गानों का, जो उन्होंने ब्रेक किया था, जैसे हरे रामा हरे कृष्णा जो फिल्म आई थी, देवानंद साहब ने वो गाना गवाया था उषा उत्सुप जी से, जी। और बाद में डब किया गया वो गाना। तो वो आशा जी ने जब वो गाना गाया और बाद में उषा उत्सुप ने गाया, तो उन्होंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया कि ये उषा, तुमने मुझसे कहीं बहुत ज्यादा अच्छा गाना गाया है। और उसके बाद से देखिए वो गाना आज भी कितना पॉपुलर है। और तीन चीजें जो हमारी इंडस्ट्री में काउंट होती हैं, किशोर कुमार, पंचम दा और आशा जी, ये तीन लेजेंडरी ऐसे लोग थे जिनका कोई भी मुकाबला नहीं था, और जिसको एक वर्सटाइल किस्म का जो कलाकार कहा जाता है, चाहे वो एक्टिंग में हो, चाहे वो डायरेक्शन में हो, लेकिन सिंगिंग में, कि जो काम किशोर दा कर सकते थे, जो काम आशा दीदी कर सकती थी, और जो काम पंचम दा कर सकते थे, ये जो तिकड़ी थी, इन्होंने जो कुछ भी इंडस्ट्री में क्रिएट किया, वो आज तक भूलना बहुत मुश्किल है। और आशा जी का एक गाना है, आप सुने, कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास रखा है। जी। अब वो नहीं है शशि जी, लेकिन आप देखिए कि उनके जाने के बाद ये गाना जो है और इसकी जो लाइन है, वो कितनी मुफीद है, कि जो सामान विरासत के तौर पर गायकी में वो हमारे लिए छोड़ कर गई हैं, जी। वो कह के जा रही हैं कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास रखा है। यानी उनकी एक विरासत है जो हमें अब संभालनी होगी, और दोबारा आशा जी नहीं आएंगी। इस वक्त ये ऐसे लोग होते हैं जो एक ही बार आते हैं और रामकिशोर जी उसके बने बाद रहे, जो आप कुछ हमारे दे साथ। के हमारे जाते साथ हैं। अभिजीत भट्टाचार्य जुड़ गए हैं, हम उनसे बात करेंगे। अभिजीत जी, बहुत बड़ा दुखद दिन, और जैसा कि जिक्र किया जा रहा है उनके हर गाने का, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, ये सारी लाइंस और बहुत सारे ऐसे गाने जो हमेशा लोगों के दिलों में, दिमाग में, हर जगह सुनाई देते हैं और दिल को छू लेते हैं। अभिजीत जी, आप हमारे आशा साथ जी, जुड़े हुए हैं। जी, भारत के लिए आशा जी बहुत। के साथ जी जी जी। मैंने जब डीडीएलजी के लिए गाया था, तो मेरे ख्याल से 30 साल या 31 इयर्स हो गए, तब भी वो ट्रेंडिंग था, अब तो वायरल है। तब मैंने आशा जी को पूछा था, जरा सा झूम लूं मैं? उन्होंने कहा था, अरे नारे नारे ना। आज भी कह रही हैं कि नहीं, आई एम नो मोर। मैं पूछ रहा हूँ आशा जी से कि जरा सा झूम लूं मैं, वो बोलती नहीं, टाटा बाय बाय, आई एम नॉट देयर। हाउ कैन आई बिलीव दैट? हाउ कैन आई बिलीव दैट? सबसे बड़ी बात यह है कि आशा जी को कभी किसी ने कुछ नहीं दिया। जिसने उनके साथ काम किया, भले वो म्यूजिक डायरेक्टर हो या लिरिसिस्ट हो या सिंगर हो, उनकी किस्मत थी कि आशा जी ने उनको दिया है। वन वे, जब भी आशा जी ने किसी के साथ भी काम किया हो, विजय नैयर साहब या एक आर.डी. बर्मन साहब या लक्ष्मण परिलाल या अभी जतिन ललित के साथ जो मैंने काम किया डीडीएलजे में, आशा जी को किसी ने कुछ नहीं दिया। ये बनते होते हैं, सिर्फ दुनिया में अवतार लेते हैं, जन्म नहीं, अवतार लेते हैं। एक अवतार लेके सबको दे के जाते हैं, और कुछ नहीं है। इससे आपने सिर्फ लिया है, हम जिंदगी भर इनसे लेते ही रहेंगे। हम इन्हें कुछ नहीं दे सकते। इनको याद करेंगे, पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे, उसमें रहती है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से मतलब ये मंगेशकर सिस्टर्स, जो पहले वो मंगेशकर थी, बाद में भोसले बनी, तो मंगेशकर सिस्टर्स का ये कोई एरा नहीं था, ये एक युग है। जैसे त्रेता युग, कलयुग, तो वैसे इनका एक युग है, लता जी और आशा जी का एक युग आ नहीं है, वो है रहेगा। और आपको वो हमेशा रहेंगी। अभिजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।